YouTube चैनल में आप सभी शिक्षार्थियों का स्वागत है। आज आप लोग के बीच बहुत दिनों के बाद क्लास लेकर उपस्थित हूँ। अत्यधिक गर्मी के कारण और समय के अभाव के कारण आपका क्लास नहीं दे पा रहे थे। आज के क्लासों में 12th क्लास 12वीं क्लास में जो काव्य खंड है, काव्य खंड का पहला चैप्टर जो करवक दिया हुआ है, उस करवक के जो रचनाकार हैं, कवि हैं, उनके बारे में परिचय दे रहे हैं। और काव्य खंड में सबसे महत्वपूर्ण, आप जो भी पद पढ़ते हैं उसका अर्थ तो आना ही चाहिए। इसके अतिरिक्त जो भी लेखक हैं, जो भी कवि हैं, उन कवि का विशेष रूप से परिचय जानना जरूरी है। अत्यधिक गर्मी के कारण क्लास तो नहीं दे पा रहे थे और क्लास देते समय इतनी व्याकुलता हो जाती है शरीर, जो क्लास करने और की इच्छा नहीं होती है। तो न तब पर भी स्कूल में अवकाश होने के कारण सोचे जो आज समय निकालकर आपके लिए कुछ समय दे दें। तो आपके बीच क्लास लेकर जो उपस्थित हैं, आप देखते ही होंगे काव्य खंड में 13 चैप्टर हैं और गद्य खंड में भी 13 चैप्टर हैं। और 13 चैप्टर में पहला चैप्टर आपका है करवक। बोर्ड परीक्षा के लिए एटम बम है। ये पढ़ने के बाद, इस क्लास को सुनने के बाद, जितना 50 एक चैप्टर का गेस पेपर ऑब्जेक्टिव भी हो तो प्रत्येक ऑब्जेक्टिव को आप बना सकते हैं। बोर्ड छोटा होने के कारण थोड़ा देखने में कठिनाई हो तो सुनिएगा, इससे समझ जाइएगा। लगभग आप लोग तैयारी में लगे होंगे, समय आधा निकल चुका है। मासिक परीक्षा भी प्रत्येक महीना देते ही हैं और कम समय अब बचा हुआ है। जाने में बहुत दिन भी नहीं। 2025 को बोर्ड परीक्षा के लिए स्पेशल क्लास लेकर उपस्थित हूँ। तो है चैप्टर करवक। तो थोड़ा आश्चर्य लगता होगा, ये करवक क्या नाम होता है चैप्टर का। तो करवक के लेखक हैं मलिक मोहम्मद जैसी। अब कहेगा जैसी कहाँ के रहने वाले थे, तो देखिए जैसी जायस के रहने वाले। जायस में सी लगा दीजिए तो जैसी हो गए। अगर क्वेश्चन आ जाए जैसी कहाँ निवास करते थे, तो जायस में निवास करते थे। जायस कहाँ है? उत्तर प्रदेश में है। उत्तर प्रदेश के कौन जगह पर? कब्र अमेठी, वहीं पर है जायस, जो कि राज्य है यूपी, उत्तर प्रदेश। तो आपने जाना आज हमें करवक के लेखक का परिचय देना है। यहाँ देखिए लिखा हुआ है दोहा एवं चौपाई। करवक वह छंद होता है जिसमें दोहा एवं चौपाई सम्मिलित होता है। दोहा भी है और चौपाई भी है। दोहा और चौपाई मिलाकर जो पद तैयार होता है उसे कहते हैं करवक। और करवक के लेखक हैं मलिक मोहम्मद जैसी, जिन्हें प्रेम की पीर कवि कहा जाता है। प्रेम की पीर कवि किसे कहा जाता है? तो मलिक मोहम्मद जैसी, जो कि कौन काल के कवि हैं? भागती काल के कवि हैं। आपको क्वेश्चन आ सकता है मलिक मोहम्मद जैसी कौन काल के कवि हैं? तो भागती काल। और भागती काल में कौन मार्ग के? प्रेम मार्गी कवि हैं। प्रेम मार्गी कवि हैं। एक देखिए भक्ति काल के दो भाग हो जाता है, एक सगुण भक्ति धारा, एक निर्गुण भक्ति धारा। निर्गुण भक्ति धारा में दो कवि हुए, एक ज्ञान मार्गी हुए, एक प्रेम मार्गी हुए। जो प्रज्ञान मार्गी हुए वो संत कवि कहलाए और जो प्रेम मार्गी हुए वो सूफी कहलाए, सूफी कवि कहलाए। मुस्लिम होते हुए भी कवि आपका मुस्लिम है,
मलिक मोहम्मद जैसी। और कहाँ के रहने वाले? जायस के। याद रखिएगा, वहाँ कहाँ के निवास करने वाले हैं? जायस के रहने वाले। कौन? मलिक मोहम्मद जैसी। कौन काल के कवि हैं? भक्ति काल के कवि हैं। कौन मार्गी कवि हैं? निर्गुण भक्ति धारा। 2 पाठ हो जाता है। एक ज्ञान की बात को बताकर ईश्वर को प्राप्त करना होता है तो वो होते हैं ज्ञान मार्गी। कहता है ज्ञान के द्वारा ही ईश्वर को प्राप्त कर सकते हैं। जैसे गुरु नानक का नाम सुने होंगे, गुरु गोविंद सिंह का नाम सुने होंगे, तो कबीरदास का नाम सुने होंगे। तो कहने का मतलब जो है, इन सभी कवियों में हमें जानना होता है कौन ज्ञान मार्गी है, कौन प्रेम मार्गी है। आप घनानंद का नाम सुने होंगे, जो घनानंद एक कवि थे, जो प्रेम मार्गी ही कवि थे, और जो जिन्होंने रीति मुक्त धारा के कवि थे, और जो है सुजान नामक नर्तकी से प्यार करते थे, उसी पर लिखे थे सुजान सागर। तो वो भी प्रेम की पीर कवि कहे जाते थे। और मलिक मोहम्मद जैसी को भी प्रेम के पीर कवि कहे जाते हैं। इसमें 13 चैप्टर में भक्ति काल के मात्र 4 ही कवि हैं, और एक रीति काल के हैं भूषण, और शेष आपका आधुनिक काल के कवि हैं। तो भक्ति काल के कवि में आपको म से न तक, म से मन याद रखिए। और मन अगर याद रखते हैं तो ये भक्ति काल के कवि मन से ही पता चल जाएगा। कोई भी भक्ति भावना जो होती है, किसी के बहकावे में, किसी कहने पर भक्ति नहीं होता है, मन से भक्ति किया जाता है। और वो भक्ति काल के 4 ही कवि हैं। वो है म से मलिक मोहम्मद जयसिंह, और न से है नावादास। यानी कि म से मंझौल, न से नया नगर। ये तक मंझौल और नया नगर के बीच 2 गांव आपको मिलेगा। तो गांव नहीं, बल्कि हम ये जानते हैं कि दो लेखक और मिलते हैं। एक है सूरदास, एक है तुलसीदास। एक हुआ मलिक मोहम्मद जयसिंह जो पहला चैप्टर करवक लिखे हैं, वो हैं भक्ति काल के कवि। दूसरा है आपको सूरदास, इसी बीच में मन के बीच में है सूरदास, मन के बीच में है तुलसीदास, जिसने अपने पत्नी से मिलने 12 बजे रात को चले गए थे। तो तुलसीदास एक है, एक जो है आपको सूरदास है। तो म से मलिक मोहम्मद जयसिंह, नो से नाभादास जो छप्पे के लेखक हैं। और इस बीच में 2 कवि और हैं, सूरदास और तुलसीदास। तो भक्ति काल के 4 कवि मलिक मोहम्मद जयसिंह, सूरदास, तुलसीदास, नाभादास। मो से नो तक, पहला मो, दूसर सु, तेसर तू, चौथा नो। मन से लोग भक्ति करते हैं नहीं। तो मलिक मोहम्मद जयसिंह जो है कौन काल के कवि हैं? क्या हुआ? मलिक मोहम्मद जयसिंह कौन काल के कवि हैं? कौन काल के कवि हैं? भक्ति काल के कवि हैं। कौन मार्गी कवि हैं? प्रेम मार्गी कवि हैं। कौन मार्गी हैं? प्रेम मार्गी हैं। इन्होंने ईश्वर प्राप्त करने का साधन बताया। प्रेम के द्वारा ईश्वर को प्राप्त किया जा सकता है। इससे आपको क्वेश्चन आएगा, मलिक मोहम्मद जयसिंह कौन काल के कवि? भक्ति काल के कवि। कौन मार्गी कवि? प्रेम मार्गी कवि। कौन भक्ति धारा के कवि? निर्गुण भक्ति धारा में 2 पाठ होता है, एक सगुण। निर्गुण भक्ति धारा में 2 होता है, एक ज्ञान मार्गी, एक प्रेम मार्गी। ये है प्रेम मार्गी। अगर इनके जन्म से संबंधित पूछा, पहले आज लेखक का ही परिचय देंगे। करवक के लेखक मलिक मोहम्मद जयसिंह। करवक क्या होता है? करवक वह छंद होता है जिसमें दोहा एवं चौपाई दोनों होता है। तो जन्म की अगर बात करते हैं तो जन्म अनुमानित है, निश्चित नहीं आएगा, तो अनुमानित ही रहेगा 1492। और सती की बात करता है तो 15वीं सदी के उत्तरार्ध में जन्म होता है। का अनुमानित कितना है? 1492। अनुमानित जन्म कब है? 1492। किनका? मलिक मोहम्मद जयसिंह, जो किसके लेखक हैं? करवक के। और करवक कहाँ से लिया गया है? पद्मावत। सबसे इनकी प्रमुख रचना है पद्मावत। और जो याद रखिएगा कौन भाषा में लिखा हुआ है, अब की बार मासिक परीक्षा में भी क्वेश्चन पूछा गया था। पद्मावत के लेखक मलिक मोहम्मद जयसिंह। और ये कौन भाषा में लिखा हुआ है? तो अवधी भाषा में लिखा हुआ है। और पद्मावत से लिया गया है करवक। और ये पद्मावत में राजा रतनसेन की चर्चा की गई है और पद्मावती रानी की चर्चा की गई है। इस संसार में आपका धन दौलत
संपत्ति सब यहीं रह जाएगा, सिर्फ आपका यश और कीर्ति रह जाएगा। माने सब यहीं रह जाएगा, लेकिन बच जाएगा यश और कीर्ति। जैसे पद्मावती रानी चली गई, अलाउद्दीन खिलजी चला गया, राजा रत्नसेन चला गया, लेकिन आज उसकी यश और कीर्ति की कहानी बची हुई है। अगर हम जिन लेखक के बारे में पढ़ते हैं, उनके बारे में जानने के बाद आपके मन में एक साहस बढ़ेगा। जिन लेखक का बाईं आंख बाईं कान से वंचित हो गए थे, तब पर भी अपने आप को कमजोर नहीं समझे। कुरूपता ज्ञान से खत्म होता है, विनयशीलता से खत्म होता है। ये कुरूप थे, चेचक हो गया था। चेचक तो लगभग सब जानता है, अगर गांव के निवासी हैं, गांव में रहते हैं, तो चेचक नहीं तो गोसाईबाज जिसको लोग कहते हैं, फुंसी फुंसी जैसे 8 दिन 9 दिन तक उसे सेवा सत्कार गीत नाद प्रसाद चढ़ा कर लोग से पूजा भी करते हैं चेचक में। नहीं तो समझिए, इनके व्यक्तित्व की अगर चर्चा जब करेंगे तो चेचक के कारण रूप बढ़िया नहीं था, रूप नहीं बढ़िया था। उससे क्या मतलब, करवक तो लिखे, पद्मावत तो लिखे, पद्मावत इन्हीं का लिखा हुआ है, अखरावट इन्हीं का लिखा हुआ है, आखिरी कलाम के लेखक यही है, चित्ररेखा के लेखक यही है, कहरनामा इन्होंने ही लिखे, मसला नामा इन्होंने लिखे, चंपावत यही लिखे, होली नामा लिखे, इरावत लिखे, ये सब के रचनाकार हैं। रूप ज्यादा मायने नहीं रखता है, आप देखने में खूब सुंदर है, इससे ज्यादा मतलब नहीं है। आपका व्यक्तित्व कैसा है, आपका कीर्ति कैसा है। पद्मावत से इन्हें यश और कीर्ति प्राप्त हुआ, और सबसे प्रमुख इनका काव्य रहा पद्मावत, जो कौन भाषा में लिखा, अवधी भाषा में। पद्मावत के लेखक कौन है, मलिक मोहम्मद जयसिंह। पूछा जाएगा कहाँ के रहने वाले थे, जायस है कहाँ पर, कब, अमेठी में। कौन राज्य में, उत्तर प्रदेश। यूपी का नाम सुने होंगे, जहाँ के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ है, जहाँ पर गाना गाया गया था, झुमका गिरा रे बरेली के बाजार में, झुमका गिरा रे। आप तो जरूर लगभग पहचान गए होंगे, यूपी माने उत्तर प्रदेश, कब्र अमेठी, और जायस के रहने वाले। कहाँ के रहने वाले, जायस के रहने वाले। कहाँ, कब्र अमेठी कहाँ पर है, उत्तर प्रदेश में। अगर पिता की बात करते हैं तो मालिक शेख ममरेज, पिता कौन थे, मालिक शेख ममरेज। अच्छा बताइए कहाँ के निवासी थे, कहाँ निवास करते थे, जायस में। थोड़ा ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर हमें निवास स्थान लिखना था और निधान लिखा गया। निधान नहीं बल्कि निवास स्थान, निधान हम नीचे लिख देते हैं। जब ये आपका खत्म होते समय 1548 अनुमानित है। निधान की अगर बात करते हैं तो निधान 1548 ये भी अनुमानित है, जन्म भी अनुमानित है और मृत्यु भी अनुमानित है। यहाँ आपको निवास स्थान पर निधन लिखा हुआ था, बल्कि हमें निवास स्थान लिखना था। तो वास्तव में आप तो समझ रहे हैं, निवास हम बोल ही रहे थे, लेकिन लिखा हुआ निधन था, निधन लिखना था, लेकिन इस विषय हम नहीं लिख पाए थे, इसलिए यहाँ लिख दिए। तो निवास स्थान कहाँ है, जायस। कहाँ, कब्र अमेठी। कहाँ, उत्तर प्रदेश। पिता अगर बात करते हैं कौन, मलिक शेख ममरेज, जिन्हें कहा जाता था मलिक राजे अशरफ, मलिक राजे अशरफ। अब देखिए इनके गुरु की बात करते हैं तो 2 गुरु है, एक है सूफी संत शेख मोहदी। याद रखिएगा, क्वेश्चन पूछेगा मलिक मोहम्मद जयसिंह के गुरु कौन है, तो सूफी संत शेख मोहदी और सैयद अशरफ जहांगीर। याद रहेगा, पिता कौन थे, मलिक शेख ममरेज। किसके लेखक हैं, करवक के। कौन काल के कवि हैं, भक्ति काल के कवि हैं। कौन मार्ग के कवि हैं, प्रेम मार्गी कवि हैं। और कौन, मलिक मोहम्मद जयसिंह। जन्म निधन के जगह पर आपको सुधार कर दिए हैं। कहाँ जन्म हुआ था, जायस में। कहाँ के निवासी, जयसी में, अंत में जयसिंह है, जायस है, जायस के रहने वाले। कहाँ, उत्तर प्रदेश। कहाँ, कब्र अमेठी। और जन्म कब है, 1492 अनुमानित है। पिता कौन थे, मलिक शेख ममरेज, जिन्हें कहा जाता था मलिक राजे अशरफ। अब देखिए गुरु की अगर बात करते हैं तो सूफी संत शेख मोहदी, और गुरु कौन थे, सैयद अशरफ जहांगीर। अगर बात करते हैं वृत्ति यानी रोजगार की बात करते हैं, व्यवसाय की बात करते हैं, इनका जीवन यापन कैसे होता था, आर्थिक अर्थ का उपार्जन कैसे करते थे, तो जायस में ही किसानी करते थे, खेती बाड़ी करते थे, खेती बाड़ी करके अपना जीवन व्यतीत करते थे। लेकिन कुछ समय के बाद ये फकीर बन गए, योगी बन गए, फकीरी का जीवन व्यतीत करना। पहले तो खेती बाड़ी किए, बिजनेस तो नहीं करते थे, अपना खेत था, उसी में खेती बाड़ी करके अनाज का उत्पादन होता था, उससे अपना घर चलाते थे। लेकिन बाद में हो सकता है
आगे चलकर लोग क्या बन जाता है पता नहीं। मन में जो है वैराग भी उत्पन्न होता है, किसी साधु संतों के साथ रहने की इच्छा होती है। इनका शेष जीवन फकीरी में व्यतीत हुआ, लेकिन बचपन में ही अनाथ हो गए। जिसका कोई नाथ ना होता है, जिसे हम अनाथ कहते हैं, बचपन में ही अनाथ हो गए। बचपन में पन पड़ते हैं, बचपन में भी पन पड़ते हैं, लड़कपन में भी पन पड़ते हैं। बताइए ये पहले क्या करते थे? जायस में कौन सी किसान का काम, किसानी करते थे, खेती बाड़ी करते थे, और शेष जीवन फकीर बनकर साधु संतों के साथ रहते हुए, भटकते हुए इनका जीवन व्यतीत हुआ। और बचपन में ही अनाथ हो गए थे, साधु फकीरों के साथ भटकते हुए इनका जीवन व्यतीत हुआ। एक तो बाई आंख नहीं थी, बायां कान नहीं था, और जीवन भर जो है फकीरी का जीवन व्यतीत हुआ। दुख में जीवन व्यतीत करने का काम किया किसने? मलिक मोहम्मद जयसिंह। बताइए इनका चेहरा क्यों खराब हुआ? चेचक हो गया था। चेचक जब बड़ा बड़ा साइज होता है तो चेहरा पर दाग हो जाता है, तो रूप तो एकदम बेकार लगता था, देखने में बढ़िया नहीं लगते थे, लेकिन रचना तो है गजब का। रचना तो ऐसा है जो यश और कीर्ति उन्हें प्राप्त करवाया। सबसे प्रमुख इनका कौन सी है? पद्मावत। चेचक के कारण रूपहीन हो गए, बाई आंख खराब हो गया, बाई कान खराब हो गया, और मृदुभाषी थे। ये नहीं कि मुंह खराब, चेहरा देखने में बढ़िया लगता था तो बोलियो जो है कौवा के तरह था, लेकिन आवाज मृदुभाषी था, कोयल की तरह आवाज। लोग सुनने के बाद खुश होते थे। संत प्रवृत्ति के व्यक्ति थे, सूफी संतों के श्रेणी में आते हैं। प्रेम मार्गी, प्रेम आख्यान कवि थे, और निर्गुण भक्ति धारा के कवि हैं, भक्ति काल के कवि हैं। और पद्मावत पूछा जाएगा कौन भाषा में लिखे? अवधी भाषा में। अखरावत के लेखक कौन है? मलिक मोहम्मद जयसिंह। आखिरी कलाम किनकी रचना है? मलिक मोहम्मद जयसिंह। चित्ररेखा किसने लिखा? मलिक मोहम्मद जयसिंह। कहरनामा किसने लिखा? मलिक मोहम्मद जयसिंह। मसला नामा किसने लिखा? मलिक मोहम्मद जयसिंह। चंपावत किसने लिखा? मलिक मोहम्मद जयसिंह। होली नामा किसने लिखा? मलिक मोहम्मद जयसिंह। इरावत, ये सब इन्हीं का रचना है, और इन्हें प्रेम की पीर कवि कहा जाता है। और निवास स्थान चेंज कर, निवास स्थान ठीक था लेकिन निधन वहां लिखा गया था। तो निधन कब होता है? 1548 ईस्वी। ये भी आप निश्चित नहीं कहिएगा, इसको भी अनुमानित ही रखेंगे। जैसे कि आपका जन्म हुआ था 1492, तो मृत्यु जो है अनुमानिता ही है 1548। ये सिर्फ आपको हम लेखक का परिचय दिए, कवि का परिचय दिए, याद रहेगा ना? आप देखिए ऑब्जेक्टिव आपसे पूछ कर देखते हैं आप जवाब दे पाते हैं कि नहीं। हर प्रश्न का आप जवाब दीजिएगा। पहला क्वेश्चन आपके बीच है, पद्मावत के लेखक कौन है? तो जवाब आपका होगा मलिक मोहम्मद जयसिंह। दूसरा क्वेश्चन होगा, पद्मावत किस भाषा में लिखी गई? तो निश्चित रूप से आप जवाब दीजिएगा, पद्मावत जो लिखी गई भाषा वो था अवधी भाषा में। आखिरी कलाम के लेखक कौन है? मलिक मोहम्मद जयसिंह। चित्ररेखा किसने लिखा? तो मलिक मोहम्मद जयसिंह। अगर क्वेश्चन आ जाए ये किस भाषा में लिखे हैं, तो अवधि तो मत पद्मावत बता दीजिएगा। पद्मावत से ही इन्हें यश और कीर्ति प्राप्त हुआ। और जब हम करवक दो करवक पढ़ाएंगे जिसमें दोहा एवं चौपाई मिलाकर है, तो एक दिन एक करवक पढ़ाएंगे, एक दिन दूसरा करवक पढ़ाएंगे। पहला करवक में मलिक मोहम्मद जयसिंह अपने ही बारे में लिखते हैं, मेरे पास एक ही आंख था। उससे क्या मतलब? जितने भी कवि मेरे कविता को सुनता था वो विमोहित हो जाता था। एक आंख था लेकिन मेरा आंख दर्पण के समान था, स्वच्छ था, समदर्शी था, मिरर के समान था, आईना के समान था, सभी को समान रूप से देखते थे। कौन? मलिक मोहम्मद जयसिंह। अगर क्वेश्चन आ जाए कौन काल के कवि, तो भक्ति काल के। कौन मार्गी कवि? तो प्रेम मार्गी कवि। याद तो हो जाना चाहिए। जन्म अनुमानित 1411। निवास कहाँ करते थे? तो निवास की अगर बात करते हैं तो वे निवास करते थे जायस में। कौन राज्य में? उत्तर प्रदेश में। 1492 में जन्म अनुमानित, और मृत्यु 1548 अनुमानित। पिता जो है मलिक शेख ममरेज। अगले क्लास में हुआ आप लोग हम क्लास देंगे इस करवक का। 2 करवक जो है इस चैप्टर का, दोनों करवक का अर्थ सही व्याख्या करेंगे। अब देखिए किस चीज में दाग नहीं है, इनके चेहरा में दाग है तो क्या है? चंद्रमा में भी कलंकित है, दाग है। सुमेरु पर्वत विनाश हुआ लेकिन आज कंचन सोना का हो गया, आकाश को छू रहा है। नहीं तो क्या, तब पर भी एक आंख होते हुए भी कमी का एहसास नहीं। अपने जीवन में अगर शारीरिक अंग में कोई प्रकार की कमी हो जाए तो हार नहीं मान लेना है, जो हम अब कुछ नहीं कर सकते हैं।
शेष अंग तो बचा हुआ है, शेष अंग का उपयोग तो कर सकते हैं। बुद्धि विवेक तो है, लेकिन इस बुद्धि विवेक के द्वारा कहा मैं अपने आप को हार नहीं माना। और जितने भी पाठक हैं, जो पढ़ने वाले हैं, इनके कविता से, इनके पद से, इनके करवक से सीख मिलेगा जीवन में कभी रूपहीनता से अपने आप को हार ना मान ले, हम कुछ नहीं कर सकते हैं। आप जीवन में कुछ भी कर सकते हैं। आपके पास ज्ञान बुद्धि विवेक होने की जरूरत है, जो रास्ता स्वयं बना सकते हैं। इस पर आदित और कहे इस संसार में धन दौलत नहीं रह पाएगा, यहाँ तो रखा हुआ ही रह जाएंगे तो साथ में यश और कीर्ति जाएगा। यश और कीर्ति को ना मार्केट में मिलता है, ना कोई खरीद सकता है। आज का क्लास हम यहीं खत्म करेंगे। आप तो स्थिति देख ही सकते हैं किस लिए इस गर्मी के कारण क्लास नहीं कर रहे थे। शारीरिक स्थिति देखने के बाद ही पता चलेगा इसी के कारण क्लास अवरुद्ध था। लेकिन हम प्रयास करेंगे बोर्ड परीक्षा तक आपको कुछ क्लास दे दें, जिससे आपका बेहतर हो सके। बहुत दिन के बाद इंतजार भी था और इंतजार का घड़ी आज खत्म हुआ और आपको कुछ क्लास कुछ जानकारी आपके बीच दिए हैं। निश्चित आपके लिए बोर्ड परीक्षा 2025 के लिए एटम बम साबित होगा, उपयोगी होगा। सिर्फ आप सुनकर चले जाइएगा। आज हम क्लास खत्म कर